सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की हो, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, जय हो। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान हैं तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान हैं तेरे। फिर मिट्टी की काया मिट्टी में हो, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। पर तोल ले पंछी तो पिंजरा तोड़ के आजा, पर तोल ले पंछी तो पिंजरा तोड़ के आजा, माया महल के सारे बंधन छोड़ के आजा। ये अपना मानव भगवान का दिया शरीर है, एक पिंजरा है, पर तोल ले पंछी तो पिंजरा तोड़ के आजा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के आजा। धड़कन में जिस दिन मौत तेरी हो, धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अच्छे किए तूने कर्म जो पाया मानुष तन, अच्छे किए तूने कर्म जो पाया मानस तन, ये पाप ने भटकाया तेरा पापी पावन मन। अच्छे किए तूने कर्म जो पाया मानुष तन, ये पाप ने भटकाया तेरा पापी पावन मन।
पाप खिलैया तुमको हो, पाप खिलैया तुमको एक दिन डुबोएगी, पाप खिलैया तुमको एक दिन डुबोएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की हो, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी 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 आएगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जयकारे में इतना बताने के बाद भी भूल जाते हैं। अब भूलने के ऊपर एक दृष्टांत याद आ गया। एक जगह, अब सबके आप लोगों के यहाँ भी दूध होता है, होता है। अच्छा, दूध जब ज्यादा होता है तो दही भी जमाते होंगे। एक जगह नई नई बहू आई तो दही रखा था, 2-3 दिन शादी को हुए तो सास ने कहा जा बेटी और दही को मथ ले। अब बहू गई तो मथने लगी। अब बेचारी नई नई बहू थी, उसे उसमें से मक्खन निकालना नहीं आता था। तो जैसे ही मक्खन आया मटकी में तो दौड़ के गई, बोले मैया, बोले मम्मी, बोले क्या है, बोले मटकी में मक्खन आ गया, उसको निकाल दो। सासू ने 2 झापड़ खींच के मारे। बोले मैया मार क्यों रही हो? अरे बोले तुझे पता नहीं है तेरे ससुर का नाम मक्खन लाल है? ससुर का नाम लेती है? बोले नहीं मैया मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने नाम ले लिया, अब नहीं लूंगी। अब वो तो 3-4 दिन बाद फिर मक्खन निकालने के लिए मंथन करना था, लेकिन अब सासू भूल गई। बोले बेटी जाओ दही का मंथन कर लो। वो गई, उसने मंथन किया। अब बेचारी करे क्या, मक्खन कहती है तो मार पड़ेगी, तो गई। बोले माता जी, बोले मटकी में वो आ गए। अब क्या करे, बोले मटकी में वो आ गए। तो अब माता जी भूल गई थी, परसों की बात बिल्कुल भूल गई। बोले मटकी में कौन आ गए? अरे बोले जो परसों आए थे। बोले परसों कौन आए थे? अब वो माता परेशान, सासू बहुत परेशान के परसों मटकी में को, मटकी में भी कोई आता है? वो भूल गई बिल्कुल बात। अरे बोले माता जी परसों तो आए थे जब आपने हमें मारा था। अब वो बिल्कुल भूल गई। अरे बोले भैया तुम भी समझ में नहीं आता, मटकी में ससुर जी आ गए, जाके निकाल लो। भाइयों बहनों माताओं, इस प्रकार से ये जीव भूल जाता है। बार बार अगर उससे कहें जयकारा लगाओ तो आध घंटे कथा के बाद जयकारे के फायदे, ताली बजाने के फायदे, हाथ खड़े करवाने का हमारा और कोई मकसद नहीं। आप कथा में बैठे हो, हाथ अगर ऊपर करोगे तो पहली बात तो नींद नहीं आएगी, दूसरी बात आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होगा, पेन नहीं होगा, तीसरी बात साटका की जिनको दिक्कत आ जाती है, अगर बार बार हाथ ऊपर नीचे करोगे तो साटका की कभी जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पर मन का रोग ठीक तो करने का उपाय बता रहे हैं, लेकिन शरीर का रोग ठीक करने का भी उपाय चल रहा है। अब फायदा जो उठा ले। बोली वृंदावन में हरि लाल की। भाइयों बहनों माताओं, धन अक्सर बर्बाद कर देता है, लेकिन उस धन को पवित्र की, धन पवित्र सेवा की, और मन पवित्र से, ध्यान से मन को हमेशा भगवान में लगाइए, हमेशा गोविंद के चरणों में जोड़े रहिए। अगर जोड़ने की विधि नहीं जानते हो तो परसों आ जाना, आज नाम लिखवा देना, 7 बजे फूल प्रसाद लेके आ जाना।
जहां वो ईश्वर है उससे मिलने मिलाने का काम ये व्यासपीठ करती है। केवल भागवत सुना के मैं जाता नहीं, संतों को बुला के और आपके बीच में वही चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान हृदय में प्रैक्टिकल रूप से करवाने का कार्य भी ये व्यासपीठ करती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब वो कुबेर के पुत्र होने के कारण बिगड़ गए। कनक कनकते 100 गुनी मादिक तादिक आए, जग जो खाए बोराए और जग जो पाए बोराए। धन ज्यादा हो जाता है तो मद आ जाता है, इसलिए उन्होंने संतों का अपमान कर दिया और उन्हें श्राप दे दिया नारद जी ने कि जाओ वृक्ष हो जाओ। गिड़गिड़ाने लगे, बोले महाराज हमें क्षमा करिए। बोले श्राप तो अटल है, द्वापर में जब श्री कृष्ण भगवान का अवतार होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। उनका उद्धार किया, चतुर्भुजी रूप में उनको दर्शन दिया। वो अपने धाम को गए, इधर भगवान लीला कर रहे हैं। लीला करते करते अब भगवान बड़े हुए, गायों को चराने जाने लगे। अब रास्ते में गायों को चरा रहे तो आघासुर पहुंच गया। पहले बकासुर पहुंचा तो देखा कि बहुत बड़ा सफेद पहाड़ खड़ा हुआ है, उसके अंदर चले गए। सारे सखा लोग पहुंच गए तो भगवान ने क्या किया, अपना शरीर बढ़ाया, उसका उद्धार किया। फिर अघासुर आ गया अजगर के वेश में, सारे बालक उसमें पहुंच गए। भगवान ने अपना शरीर बढ़ाकर उसका भी कल्याण किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसा भगवान है,